राजनीति में लाशों पर राजनीति तो नहीं हो रही, ये सवाल अजमेर में चल रही वकील आंदोलन को लेकर उठ गया। ये सवाल तब उठा जब वकीलों के धरने के दौरान कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी पहुंच गए थे। आइए दिखाते हैं कि वहां क्या हुआ। कृपया कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर आ रहा है तो वहीं रहे, वो वहीं रहे। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, जो भी है बाहर चले जाए। साफ कह रहे हैं, साफ रूप में कह रहे हैं, यहाँ हम सक्षम है, हम सक्षम है। यहाँ कोई भी राजनीतिक आदमी नहीं आएगा, बोल दिया है। आदमी की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, चलो चलो, हम सक्षम हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लेके आपकी सरकार में भी बहुत लंबा आप लोग जाए कांग्रेस बीजेपी नहीं चलेगी। आपकी सरकार में भी बहुत लंबा सामने ले लेना कर सकते हैं। घटना पर लाशों पर राजनीति किए जाने की बातें सोशल मीडिया पर तरह तरह से सामने आने लगी। इस बीच बात आज के चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कभी मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले नेता धर्मेंद्र राठौड़ से फोन पर बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हेलो, हाँ जी, नमस्कार धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार सर। सर मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी बात आज की चैनल हेड बोल रहा हूँ। मैं आपसे बिल्कुल विधिवत बयान लेना चाहता हूँ कि जो अजमेर में घटनाक्रम हुआ पुरुषोत्तम जाखिटिया जी की मृत्यु के बाद में जिस धरने पर आप गए थे तो वहाँ कुछ लोगों ने आपका विरोध किया, इस पर आपकी रिएक्शंस क्या है? देखिए साहब, सबसे पहले तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और खासतौर पे अजमेर में कानून व्यवस्था बहुत ही लचर बनी हुई है। यानी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है पिछले 1.25 साल में, जब से बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई है जी। और इसी कानून व्यवस्था को मुद्दा बहुत बनाया विधानसभा चुनाव से पहले। अजमेर में भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। तो जब ये पता पड़ा हमें कि भाई पुरुषोत्तम जी की वकील तो हैं जो हैं, लेकिन चूंकि मैं नान का रहने वाला हूँ, पुष्कर के बिल्कुल पुष्कर परिधि में ही मेरा गांव है। हाँ जी। तो इनकी फेमस दुकान भी है पुरुषोत्तम जी की, तो इनको हमारा जानकारी है भाई उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, वो भी शरारती तत्वों ने शराब पी के है ना उन पे हमला किया। तो हमें जानकारी मिली तो मैं जयपुर से चल के और मैं आया और उनसे जेलन अस्पताल में मैं उनसे मिला जब वो जीवित वो आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे। ओके। मिलके और मैंने जो बाहर के अध्यक्ष हैं अशोक रावत, उनको भी टेलीफोन किया, भाई आपके वकील साहिबान भर्ती हैं तो के साथ मैं भी आ रहा हूँ। तो अशोक रावत जी भी साथ थे और हम जेलन अस्पताल में जाके और जो डॉक्टर सामरिया जी हैं प्रिंसिपल, उनके चैम्बर में जाके बैठे और फिर जो आचार्य जी हैं जो न्यूरो के हेड हैं उनके साथ जाके मैं आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे, उनसे जाके मिला, उनकी बेटी दामाद से मिला
और डॉक्टर साहब ने कहा साहब कि इनकी स्थिति काफी, ऑपरेशन तो कर दिया हमने, लेकिन इनकी स्थिति काफी नाजुक है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुबह 10 बजे 10:30 बजे मैं मिला जी और फिर मैं सर्किट हाउस आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जी राठौड़, मैं द्रौपदी कोली जी, राजेश टंडन जी वगैरह इत्यादि हमारे कांग्रेस के नेता लोग थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भाई, इसकी हमने निंदा करी और कि ऐसी घटनाओं और मुलजिम पकड़े जाएं। जो उनकी बेटी और दामाद कह रहे थे साहब की है ना, पुलिस जो कार्रवाई है वो प्रभावी करे, ये मतलब उनकी डिमांड थी। और वो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का जो डॉक्टर्स थे वो सेटिस्फाई भी थे, हम सेटिस्फाई हैं। तो ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फिर हम, चूंकि शादियां भी थी तो मैं जयपुर में एक शादी थी हमारे ओम प्रकाश हुडला पूर्व विधायक के पुत्री की, तो वो शादी अटेंड कर ली, रात को रुक गए। सुबह पता पड़ा साहब उनकी तो डेथ हो गई। तो नेचुरली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मिलके आया था, मेरा अपना उनसे वो था। तो मैंने कहा अपन, ये भी मालूम पड़ रहा था साहब कि ये अंतिम संस्कार इनका होगा, तो मैंने कहा भाई अपन अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो इस तरह से मैं करीब पहुंच गया यहाँ पे, सुबह चल के 11 बजे चला, मैं 1 बजे करीब पहुंच गया अजमेर। वो हमारे NHY की जो नशा छोड़ो यात्रा थी वो भी थी, तो वो भी मैंने ये अपनी जो जेल के सामने जो है उस यात्रा को, जो NHY के अध्यक्ष विनोद जाखड़, उनका वेलकम किया, साफा बांधा और हमने भी साइकिल चला के खुद ने एक संदेश लिया। तो उसके बाद में सीधा हमको पता पड़ा भाई कि वार्ता इनकी जो वकीलों की वार्ता पुलिस प्रशासन दोनों से चल रही है। तो नेचुरली हम जेल में सीधे, मैं वहाँ पहुंचा तो सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी थे और वहाँ अस्पताल में जो प्रिंसिपल साहब का, सुप्रीडेंट साहब का शायद कमरा है वो वहीं बैठे और हमने बात करी अधिकारियों से, भाई क्या मांग है, क्या नहीं है, क्या डिमांड है कि साहब जो हमारे स्तर पे हम पूरी करेंगे, लेकिन कुछ मांग ऐसी है भाई 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी, तो ये तो हम यही कर सकते हैं, सरकार को हमने भिजवा दी है इनकी भावना जो है। अब वो वहां से क्या आता है, तो ये मिलके हम जब आने लगे तो ये पता था सब मोर्चरी पीछे ही ये वकील लोग धरने पर बैठे हैं। तो एक फर्ज बनता है ना भाई, वकील लोग आंदोलन कर रहे हैं तो अपन उनसे भी मिल लेते हैं। मिले तो हो सकता है कुछ वो बीजेपी आइडियोलॉजी के लोग भी हों जो नहीं चाहते हों। मैं आपसे एक सवाल जो मेरा है मूल ये है कि क्या लाशों की राजनीति की जानी चाहिए? नहीं, क्या आप वो कर रहे हैं? न तो मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, न हमारी पार्टी की ये है कि हम, क्योंकि मैं 1 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, वो जब अस्पताल में आके मिलके गया हूँ, तो हमारी वैसे भी नैतिकता बनती है कि भाई ऐसे मामलों में हम एक ऐसा रिश्ता निभाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। उसमें कोई लाश की राजनीति की बात ही नहीं है। वकील साहिबान अपना आंदोलन कर रहे थे, तो हम जब अस्पताल में मिलने आए हैं, वापस अधिकारियों से बातचीत की है, तो जब हम वहां से जा रहे हैं तो आप अशोक रावत के साथ गए थे मिलने के लिए? एक दिन पहले, हाँ, एक दिन पहले गए थे, तो वो तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जी। तो जब बार का आप उस समय भी वो अध्यक्ष ही थे और आप गए थे उनके साथ, तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब बाद में क्यों विरोध हुआ फिर? नहीं, विरोध मुझे लगा, वो तो खाली मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये कांग्रेस के नेताओं के आने से कहीं ये हमारे को आंदोलन में बीजेपी वाले, चूंकि यहाँ बीजेपी की जिस ढंग से ये आइडियोलॉजी है, जिस ढंग से बदले की भावना काम करते हैं या कांग्रेस को नेताओं को क्रैश करते, तो कहीं ऐसा नहीं हो भाई, ये मुझे जो लगा भाई इनके आने से फिर ये बीजेपी कांग्रेस आंदोलन हो जाएगा और ये जो मांगे हमारी इस पे असर कहीं नहीं पड़ जाए। जी। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप लोग राजनीति, हम राजनीति करने में नहीं आए हैं, तो अगर आपका ऐसा है तो हमने कोई बात नहीं, आराम से सम्मान के साथ वापस आ गए। जी बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो डीजे पर प्रतिबंध आप ना तो आपकी सरकार लगा पाई, ना अब कोई लग पा रहा है, और कहीं मुझे नहीं लग रहा कि इसके ऊपर कहीं कोई बहुत ज्यादा वो विचार किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, डीजे पे तो प्रतिबंध लगना चाहिए, और ऐसी जगह शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, धार्मिक जगह तो विशेष रूप से होनी चाहिए। और विशेष बात मैं बता रहा हूँ कि जो अशोक गहलोत जी की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी हमने लागू पास करके भेज दिया था। अभी तक वो राष्ट्रपति जी के पास पेंडिंग है। परसों ही हमारे जो विधायक हैं किशन पोल से, अमीन कागजी साहब, उन्होंने विधानसभा में ये प्रश्न भी किया
और प्रश्न किया उन्होंने, तो जोगाराम जी पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका उत्तर आया विधानसभा में कि ये राष्ट्रपति के यहाँ पेंडिंग है। तो हमारा पार्ट पे तो हमने जो वकीलों के लिए जितनी मतलब सरकारी वकीलों को जो मतलब मानदेय है, जो वेतन भुगतान है, एजी, डबल एजी, गवर्नमेंट एडवोकेट, वैसे भी वकील साहिबान की जो मांगे थी, ज्यादातर मांगे, जिसमें मुख्य मांग थी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बने और बनना चाहिए। तो उसको हमारी सरकार ने तो ये मतलब इसको लागू करवाने के लिए भेज दिया था। जी जी। अच्छा राठौर साहब, एक बात और बताइएगा कि आपके समय लगाए हुए जो अभी भी पीपी वगैरह और जितने भी कोर्ट में है वो अभी भी चल ही रहे हैं 1 साल 1.5 साल से, इस पर क्या? नहीं, अब ये तो सरकार का विषय है सब। हमारी सरकार में हमने बहुत फास्ट काम किए, अब इनकी सरकार बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।